नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक एक्शन और एडवेंचर मूवी के बारे में जिसका नाम है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 5 साल के बाद को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उस टाइम में कॉन्ग और गॉडजिला के बीच बहुत बड़ा फाइट हो गया था और वहाँ पर जो गॉडजिला ने कॉन्ग को हरा दिया था वो पानी के गहराई में चला गया था। तब से लेके अभी तक उसका कोई पता नहीं है और अभी हमें कॉन्ग को दिखाया जा रहा है जो कि एक जंगल में होता है और वहाँ पे उसे एक छोटी सी बच्ची मिलने आती है जो ना बोल पाती थी और ना ही सुन पाती थी। कॉन्ग और वो बच्ची दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और वो बच्ची बातों को भी कॉन्ग टाल नहीं रहा था और उसके सारी बातों को सुन रहा था। वहाँ पे कॉन्ग खुश नहीं होता है, इस वजह से वो एक पेड़ को उखाड़ के ऊपर फेंकता है। यहाँ पर ये पता चलता है कि कॉन्ग को एक एनर्जी वॉल के अंदर रखा गया था जहाँ पर वो आर्टिफिशियली पेड़ पौधे दिखाया जा रहा था और कॉन्ग को गॉडजिला से छुपा के रखा गया था क्योंकि गॉडजिला वहाँ पर आएगा तो कॉन्ग और गॉडजिला दोनों आपस में लड़ पड़ेंगे। अभी हमें ये पता चलता है कि कॉन्ग बहुत बड़ा हो गया था, इस वजह से उसे दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए साइंटिस्ट बात कर रहे होते हैं। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि कंपनी के लिए काम कर रहा था और वो हैकर भी था। वो जिस कंपनी के लिए काम कर रहा था वो कंपनी बहुत मॉडर्न चीज़ें लाइक ड्रोन वगैरह बना रहे थे, लेकिन उन लड़के को उनके ऊपर डाउट होने की वजह से वो कंपनी के डाटा को हैक करता है और उसे पता चल जाता है कि वो कंपनी किसी बड़े से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो प्रोजेक्ट क्या है ये तो हमें आगे पता चलेगा। तभी वहाँ पर अफरा तफरी मच जाता है क्योंकि वहाँ पर गॉडजिला ने हमला कर दिया था, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चलता है कि गॉडजिला ने सबके ऊपर हमला क्यों किया, क्योंकि वो एक ऐसा टाइटन था कि लोगों को बचा रहा था और लोगों के ऊपर हमला नहीं कर रहा था। लेकिन अभी गॉडजिला सबके ऊपर हमला करके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है और हमें अभी ये पता चलता है कि गॉडजिला के पास न्यूक्लियर पावर के जैसा उसके पास भी शक्तियाँ आते हैं, जिस वजह से वो उनका इस्तेमाल करके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। इन न्यूज में ये दिखाया जाता है कि गॉडजिला ने आके वहाँ पे सब कुछ तबाह कर दिया है और वो अभी बहुत शक्तिशाली भी हो गया है। अभी हमें कंपनी के ओनर को दिखाया जाता है जो कि इंटरव्यू दे रहा था कि हमारी कंपनी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और वो जल्दी ही प्रिपेयर हो जाएगा और जिसके माध्यम से हम गॉडजिला को हरा सकते हैं। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मेडिसिन होता है। वो ये बिलीव नहीं करती कि गॉडजिला ने सबके ऊपर हमला किया है और गॉडजिला ने अभी सबको क्यों मार रही है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत करीब से पहचानती है और गॉडजिला किसके ऊपर हमला नहीं करता है, वो तो सबको बचाता है, लेकिन अभी वो ऐसे क्यों कर रहा है। ये बात है कि वो अपने पापा को बोलती है। इसके कारण उसके पापा बोलते हैं कि गॉडजिला के दिमाग और इंसानों के दिमाग में कुछ फर्क नहीं है और वो इंसानों की तरह ही बात कर सकते हैं, इस वजह से वो कभी भी कहीं पर भी हमला कर सकते हैं। लेकिन ये बात सुनकर वो लड़की नाराज हो जाती है और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। अभी वो लड़की जाके वो हैकर की डिटेल्स निकालती है, वो वहाँ पर उसे वो हैकर की एक ऑडियो क्लिप मिलती है जहाँ पर वो हैकर ने गॉडजिला के बारे में एक ऑडियो क्लिप अपलोड किया था इंटरनेट पे। इसके कारण वो डिसाइड करती है कि वो जाके वो हैकर से मिलेगी और उसे पूछेगी गॉडजिला ने ये सब क्यों कर रहा है और वो कंपनी को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहा है। अभी हमें कंपनी ओनर को देखते हैं जो कि जाके एक साइंटिस्ट मिलता है और उसका नाम डॉक्टर नेथन होता है। वो उसको बोलते हैं कि आपने जो बुक लिखा था वो सही है, हमारे जमीन के नीचे एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर सभी टाइटन पैदा होते हैं और उसको होलो अर्थ बोलते हैं। अभी वो डॉक्टर नेथन से और एक आदमी को मिलाता है और उसे बोलता है कि अगर हम किस तरह वो होलो अर्थ में पहुंच जाएंगे तो हमें वो सभी टाइटन जहाँ से शक्तियाँ लेते हैं वो शक्ति का सोर्सेज भी हमें मिल सकता है और जिस वजह से हमें इस गॉडजिला को और बाकी सभी टाइटन्स को हरा सकते हैं। अभी हमें ये पता चलता है कि जैसे हमारा एक सूरज है जहाँ से हम शक्तियाँ लेते हैं, इस तरह होलो अर्थ में भी जो सभी टाइटन्स हैं उनके पास भी कुछ ऐसे एनर्जी सोर्स हैं जिसके माध्यम से वो भी शक्तियाँ लेते हैं। अभी इसी एनर्जी सोर्सेस को पाने के लिए वो कंपनी का ओनर भी चाह रहा था। वहाँ पर डॉक्टर नेथन ये बोलता है कि तुम सब ये सभी चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि इसके पहले ही मेरे भाई ने इसे ट्राई किया था लेकिन वो भी मारा गया। लेकिन जो कंपनी का ओनर होता है वो बोलता है कि हम वहाँ पर जाना है जिसके बदले हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो होलो अर्थ होता है वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होता है, जिससे बदले वहाँ की सभी चीज़ें यहाँ से दूसरे टाइप का होते हैं। अभी जो कंपनी का ओनर होता है वो बोलता है कि हम ऐसे ही कार बनाए हैं जिसके माध्यम से हम वहाँ पर जाएंगे और जो एंटी ग्रेविटी कार है और हमें वहाँ पर जाने के लिए जो कॉन्ग है उसकी मदद लेना चाहिए क्योंकि वो अपने घर को ढूंढ सकता है। और हमें अभी ये पता चलता है कि जो सभी टाइटन्स होते हैं उनमें एक काबिलियत होता है कि वो अपने घर को ढूंढ सकते हैं। इसीलिए वो कंपनी का मालिक बोलता है कि तुम जाकर साइंटिस्ट से मिलो और कॉन्ग को होलो अर्थ में भेजने की प्लानिंग करो। अभी हम देखते हैं जो डॉक्टर नेथन होता है वो जाके एक फीमेल साइंटिस्ट मिलती है जहाँ पर वो उसे समझाता है कि हमें गॉडजिला को होलो अर्थ में भेजना चाहिए क्योंकि वो उसका घर है, यहाँ पर हम 6 दिनों से रह नहीं पाएंगे और यहाँ से अगर दूसरे कहीं पर भी लेंगे वहाँ पर गॉडजिला उसके ऊपर हमला कर देगा और वहाँ पर वो सेफ रहेगा। इस वजह से वो फीमेल जो साइंटिस्ट होता है वो भी बहुत मुश्किल से मान जाती है। अभी हम देखते हैं कॉन्ग को जंजीरों से बांध कर ले जा रहे थे जिस वजह से उसे गुस्सा आता है
और अभी वो छोटी बच्ची जाके कॉन्ग के साथ इशारों में बात करती है और वो बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है। अभी वो आर्मी ऑफिसर वो फीमेल साइंटिस्ट को बोलती है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं जाएंगे, हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि गॉडजिला कॉन्ग को देख लेगा तो वो उसके ऊपर हमला कर देगा। फिर वहाँ पर जो साइंटिस्ट होती है वो बोलती है कि हमें ऐसे ही करना है, क्योंकि वो दोनों अपने आप को मॉन्स्टरों का किंग समझते हैं। इस वजह से अगर वो दोनों आमने सामने आ जाएंगे तो फिर वो आपस में लड़ने लग जाएंगे। अभी दूसरी तरफ वो लड़की उसके एक दोस्त को लेके वो हैकर से मिलने जाती है, जहाँ पर उसे वो हैकर बोलती है कंपनी एक बहुत बड़ी चीज के ऊपर काम कर रही है, जिसकी वजह से गॉडजिला को ये पसंद नहीं आया और जिस वजह से वो कंपनी के ऊपर हमला करके वो चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके बाद हमें शिप को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ऑनर हम बचने लगता है और गॉडजिला ने उनके ऊपर हमला कर दिया हुआ होता है। अभी वो छोटी सी बच्ची आके सबको बोलती है कि गॉडजिला ने उनके ऊपर हमला कर दिया है, जिसकी वजह से अभी वो जो लेडी साइंटिस्ट होते हैं वो नेथन को बोलते हैं कि कॉन्ग के जो चेन बंधे हैं उसे खोल देने के लिए, क्योंकि वो जब गॉडजिला हमारे ऊपर हमला करेगा तो कॉन्ग उससे लड़ सके। लेकिन नेथन पहले तो ये सभी करने से मना करता है, लेकिन गॉडजिला जब उनके एक शिप को डिस्ट्रॉय करके उनके आगे बढ़ रहा था तभी नेथन ये सब देख के जाके कॉन्ग की जो चेन बंधी हुई होती है उसे खोल देती है, जिस वजह से अभी कॉन्ग भी आज़ाद हो गया था। और अभी हम गॉडजिला और कॉन्ग के बीच बहुत बड़े फाइट को देखते हैं और गॉडजिला ने कॉन्ग के ऊपर भारी पर कॉन्ग को अभी नीचे गिरा होता है और वो एक शिप की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी कॉन्ग देखता है कि वो गॉडजिला और एक शिप को तबाह करने वाला है। इस वजह से वो भाग के जाके गॉडजिला से फाइट करता है और गॉडजिला को बहुत मारता है और उसे पानी में फेंक देता है, जिसकी वजह से अभी गॉडजिला उसके पूरे पावर का इस्तेमाल करता है और उसके मुंह से न्यूक्लियर पावर के जैसे रे को निकालता है, जिसकी वजह से कॉन्ग भी उससे बचना चाह रहा था और इस वजह से कॉन्ग भी पानी में गिर जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि गॉडजिला बहुत शक्तिशाली है और कॉन्ग भी उसका मुकाबला करने में मुश्किल महसूस कर रहा है। तभी गॉडजिला कॉन्ग के ऊपर पानी में हमला करता है और उसे डुबा कर जकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी जो नेथन होता है वो अपने जो सीख के माध्यम से गॉडजिला के ऊपर अटैक करने लगता है, जिस वजह से गॉडजिला भी कॉन्ग को छोड़ देता है और कॉन्ग अभी पानी के ऊपर आने लगता है और अभी कॉन्ग ऊपर आके बेहोश हो जाता है। और जो गॉडजिला होता है क्योंकि वो पानी में सांस ले पा रहा था और वो गहराई में भी रह सकता था, इस वजह से वो ऊपर आके सबको देखता है। तभी जो नेथन होता है वो बोलता है कि सारे इंजन वगैरह को बंद कर दो, क्योंकि गॉडजिला को ये लगे कि हम हार चुके हैं और कॉन्ग भी मर चुका है, जिस वजह से वो हमें छोड़ के यहाँ से चले जाए। तभी ये सभी सारे इंजन को बंद कर देते हैं, जिस वजह से अभी गॉडजिला भी ऊपर उठ के गुस्से से सबको देख रहा था और बाद में वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी जो फीमेल साइंटिस्ट होती है वो नेथन को पूछती है कि कैसे अभी हम आगे बढ़े, क्योंकि गॉडजिला को तो सब कुछ पता है और हम आगे बढ़ेंगे तो वो फिर से हमारे ऊपर अटैक कर देगा। तभी जो नेथन होता है वो बोलता है कि हम कॉन्ग को हवा के माध्यम से उड़ाकर यहाँ से पार करेंगे। वही दूसरी तरफ वो जो हैकर और लड़कियां होती हैं वो जाके एक फैक्ट्री में पहुंचते हैं और वहाँ पर चेक करते हैं कि वो कंपनी किस चीज़ के ऊपर काम कर रही है। तभी वो एक सेल के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो बहुत सारे बड़े बड़े अंडे को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा क्रिएचर का था। अभी वो सेल में होते हैं कि वो उनके दरवाजा बंद हो जाता है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। अभी हमें ये पता चलता है कि वो जो सेल में होते हैं वो एक्चुअली में एक स्पेसशिप के जैसे था और वो बहुत तेजी से हांगकांग की तरफ जा रहा था। और अभी कॉन्ग को उड़ा कर यहाँ पर हॉलो अर्थ वाले के एक गुफा के पास लाते हैं, जहाँ पर एक रास्ता होता है कि पृथ्वी से हॉलो अर्थ की तरफ जा सके। और वहाँ पर वो कॉन्ग को बोलते हैं कि तुम अंदर जा लेंगे के लिए, लेकिन कॉन्ग पहले तो वहाँ से जाने के लिए डर रहा था, लेकिन वो बच्ची के जब आके कॉन्ग को अंदर जाने के लिए बोलती है और बोलती है कि अंदर ही उसके जैसे और भी क्रिएचर हैं और उसके फैमिली वही हॉलो अर्थ में ही है, इस वजह से कॉन्ग भी अंदर जाने के लिए मान जाता है। और अभी हम देखते हैं कि कॉन्ग बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और उसके पीछे नेथन और फीमेल साइंटिस्ट और वो बच्ची और एक लड़की जो कि उसी कंपनी का जो मालिक होता है उसकी बेटी होती है, वो भी एक स्पेसशिप के जैसे जान में बैठ के अंदर जाते हैं, जो बिना ग्रेविटी के बिना ही चल सकता था। अभी वो सभी हॉलो अर्थ में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर के बहुत सारे क्रिएचर वगैरह होते हैं। तभी एक बहुत बड़ा क्रिएचर उनके ग्रेविटी के कार के ऊपर हमला कर देता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी वो नेथन और वो बच्चे वगैरह जिस कार में थे उनके ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि गॉडजिला उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसके सर धड़ से अलग करके उसकी खून पी लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रेविटी ना होने के कारण सभी पत्थर वगैरह ऊपर उठ रहे थे। और अभी दूसरी तरफ देखते हैं कि वो लड़के सर्व साइंटिस्ट सभी जाके एक जगह में पहुंचते हैं, जहाँ पर एक वो आदमी होता है जो कि कंपनी का ओनर होता है। उस जगह वो जो उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था वो एक्चुअली में एक निगा गॉडजिला था, जो कि वो गॉडजिला को हराने के लिए बनाए थे। और उसे कंट्रोल करने वाला जो हमें पहले नेथन से वो आदमी मिलता हुआ दिखाया गया था वही होता है।
और ये सब देखे वो हैकर और उस लड़की समझ जाते हैं कि ये यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के ऊपर ये सभी काम कर रहे थे। तब वहाँ पर एक मॉन्स्टर को छोड़ दिया जाता है जिसको निका गॉडजिला पकड़ के मार देता है। और अब हम देखते हैं कि निका गॉडजिला को चलाने के लिए बहुत सारे एनर्जी का रिक्वायर होता था। इस वजह से वो जो कंपनी का ओनर होता है वो चाहता था कि होलो अर्थ में जो एनर्जी का सोर्स है उससे ला के निका गॉडजिला को हर समय चलाया जा सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो निका गॉडजिला होता है वो डीएक्टिवेट हो गया होता है, लेकिन उसके आगे से लाइट जल रहा होता है, मतलब कि अभी वो एक्टिवेट था। अभी निका गॉडजिला का एक्टिवेट होते ही जो गॉडजिला होता है वो उसे सेंस कर लेता है, जिसके बाद वो उसके तरफ ही बढ़ने लगता है। अभी यहाँ पर कौन जाके एक पहाड़ के पास पहुंचता है जहाँ पर एक दरवाजा होता है। जब वो दरवाजा ओपन करके अंदर जाता है तो फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक राजा का कुर्सी होता है और वहाँ पर एक वो कुल्हाड़ी भी होता है जो कि गॉडजिला के शरीर से बना था। और अभी कौन वो कुल्हाड़ी लगे एक एनर्जी सोर्स में रखता है जहाँ पर वो चार्ज होकर ग्लो करना लगता है, जिसको गॉडजिला भी सेंस कर दिया था, जिस वजह से वो निका गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन रास्ते पे रुक के वो अर्थ पर अपने जो शक्तियों से होल करने लगता है और जो होल जाके होलो अर्थ में खोलता है। तब वहाँ पर जो लड़की होती है जो कंपनी ओनर की बेटी, वो वहाँ पर जो एक छोटी सी रोबोट के सहारे एक एनर्जी सोर्स का सैंपल लेके अपनी कंपनी को भेज दिया होता है, जिसके माध्यम से वो निका गॉडजिला को एक्टिवेट कर सके। तभी वहाँ पर वो लड़की को ऐसे करने से बाकी सभी जो साइंटिस्ट और नेता रोकते हैं, जिस वजह से वो एक छोटी सी बच्ची के ऊपर हमला करने ही वाली होती है। तभी कॉन्ग उसके फ्लाइंग कार को पकड़ के डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अभी कॉन्ग अपने कुल्हाड़ी लेके वो होल के माध्यम से यहाँ अर्थ पर आ जाता है और जिसके पीछे भी नेथन और वो साइंटिस्ट वगैरह भी आ जाते हैं और आने के टाइम में मजा क्रिएचर को भी मार दिए हुए होते हैं। और अब यहाँ पर कॉन्ग आके गॉडजिला से लड़ता है और उसको जो आग चलाया होता है उसके माध्यम से गॉडजिला को जख्मी कर देता है। लेकिन गॉडजिला भी उसके ऊपर अपने जो शक्तियों से हमला करने लगता है, जिस वजह से भी वो कॉन्ग को नीचे गिरा के उसके ऊपर अपना एक पैर रख देता है और जोर से दहाड़ने लगता है। लेकिन उसको भी देख के कॉन्ग भी उसके ऊपर दहाड़ने लगता है। अभी इसके बाद गॉडजिला वहां से चला जाता है। अभी हम दूसरी तरफ देखते हैं वो निका गॉडजिला वो एनर्जी सोर्स के बदले अभी बहुत पावरफुल हो गया है और अभी जो कंपनी का ओनर होता है वो उसे एक्टिवेट करने के बारे में सोच रहा होता है कि तभी वो निका गॉडजिला वो कंपनी के ओनर के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। और अभी हमें ये पता चलता है कि जो निका गॉडजिला होता है वो अपने तो ऊपर कंट्रोल पा लिया होता है और अपने ही मन से कुछ भी कर सकता है। इस वजह से अभी वो कंपनी के ओनर और उसके असिस्टेंट को सबको मार देता है और अभी वो गॉडजिला की तरफ बढ़ता है। और अब जब वो गॉडजिला से फाइट करता है तब हम देखते हैं कि तब निका गॉडजिला और गॉडजिला के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध होता है और इसमें दोनों अपने अपने शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। जब पर निका गॉडजिला के ऊपर भारी पड़ता है और उसे मारने वाला होता है कि जो वहाँ पर कॉन्ग होता है वो अभी मरने वाला होता है। लेकिन जो छोटी बच्ची होती है वो उसके हार्टबीट चेक करती है, तभी उसके हार्टबीट कम हो रहा था। इस वजह से वो आके नेथन और बाकी वो साइंटिस्ट को बताता है, जिस वजह से वो साइंटिस्ट और नेथन मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वो जो कार होता है उसको लेके कॉन्ग के छाती के ऊपर रख के ब्लास्ट करवा देते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रिक शॉक के माध्यम से कॉन्ग की हार्टबीट भी बढ़ने लगा था और कॉन्ग अभी सुस्त हो गया था। और जिसके बदले अभी वो छोटी सी बच्ची उस कॉन्ग को बोलती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है और अभी वो मुसीबत में है, जिस वजह से कॉन्ग भी गॉडजिला की मदद करने के लिए आ जाता है। और अभी हम देखते हैं कि कॉन्ग आके गॉडजिला को पीछे से पकड़ के मारने वाला था और तभी गॉडजिला भी यहाँ पर समझ जाता है कि कॉन्ग और वो दुश्मन नहीं है और अभी निका गॉडजिला वो दोनों साथ में मिलकर ही मार पाएंगे। लेकिन जो निका गॉडजिला होता है वो अकेले लड़ता है और वो दोनों से भी बहुत शक्तिशाली होता है, जिस वजह से अभी वो दोनों को मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर जो हैकर होता है वो अपने ड्रिंक्स निका गॉडजिला के जो सिस्टम होता है उस पर गिरा देता है, जिस वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह से निका गॉडजिला कुछ टाइम शांत रह जाता है। अभी इस समय का फायदा उठा के कॉन्ग और गॉडजिला दोनों निका गॉडजिला के ऊपर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि उसको मारने के बाद अभी गॉडजिला समंदर के गहराई में चला गया है और कॉन्ग भी अभी एक नए घर में रह रहा है। ये दिखा गई मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर ठोक डालिए। धन्यवाद।